Good evening, gentlemen. I'm sitting in my house, in my living room, and I thought I could have a small talk with you. I've had a hectic day in the office. I'm pretty relaxed now. I'm going to talk about पाकिस्तान. मैं ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान के ऊपर बना रहा हूँ, तो आप गौर से सुनिए. मैं ज़्यादातर हिंदी में बोलूँगा ताकि ज़्यादा लोग इसको समझ सकें. तो शुरू करें फिर. देखिए जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है ये एक ही नस्ल है, एक ही रेस है. आप ये पर्टिकुलरली जो नॉर्थ इंडियंस और पाकिस्तानी हैं पंजाब के, इनका रेशियल स्टॉक एक ही है. जैसे देखिए, आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे. बाजवा एक सरनेम है, और वो बाजवा हमारे पंजाब में भी बाजवा बहुत है. ये जिनको जट कहते हैं और जो ज़मीनें ओन करते हैं, फार्मर्स हैं, वो बाजवा हैं. तो दोनों की कास्ट भी सेम है तकरीबन. पर ये जो सिमिलैरिटी यहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आगे हिंदुस्तान तो आगे निकल गया है और हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी. इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, मानो या ना मानो. पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो हाल नहीं हुआ. मोहम्मद अली जिन्ना जब चले गए इस दुनिया से, उनके पास कोई दुरुस्त लीडर नहीं मिला उनको. लियाकत अली खान अच्छे आदमी थे, पर उनको गोली से मार दिया. और फिर 3-4 जनरल आ गए, याहिया खान, अयूब खान और जिया उल हक और मुशर्रफ. इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी, और ये अपने ही ख्यालों में अपने राज में घूमते रहे. और फिर नवाज शरीफ आए. आपने जानते हैं उन्होंने क्या किया. उनके 10 साल कैद हो गई करप्शन के लिए, उनको भागना पड़ा यहाँ से, और अब छुप के बैठे हैं लंदन में. और फिर इमरान खान आए. वो उनका एक ही लत थी कि हिंदुस्तान को ख़त्म करना है किसी हालत, और कश्मीर लेना है. और वो नहीं कर पाए, और उनके अगेंस्ट अमेरिका ने एक साजिश की. ये नहीं कहते, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता. और उसमें ये रिजल्ट ये हुआ कि ही वॉज डिफीटेड. मिडनाइट वोट में उसको रिज़ाइन करना पड़ा, और अब मुझे लगता है वो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपना फॉर्म है जो इलेक्शन के टाइम भरते उसमें बहुत सारे झूठ भर दिया. ये तो आप जानते हैं, मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता. मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. और फिर पाकिस्तान को कुछ प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है कि 21 और 22 में एक बहुत सारे फ्लड आ गए, बाढ़ आ गई. दरिया जो थे पंजाब के और इंद्र दरिया, वो बारिशें भी हुई और वो उबल गए, बाहर निकल गए पानी, और सारी जो फसल थी वो तबाह कर दी. इसका नतीजा ये हुआ कि खाने पीने की चीज़ें पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई, और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे कि बाहर से इंपोर्ट कर लें. उनकी इंडस्ट्री भी टैंक डाउन कर गई, बिकॉज उनकी जो लीडरशिप का एक ही काम था, मकसद था कि पैसे बनाओ. अब देखिए, मैं तो नहीं कह रहा, पर बहुत सारे वीडियो हैं कि जनरल बाजवा जो थे, जो चीफ ऑफ द आर्मी थे, जब वो आर्मी चीफ बने, उनकी क्या एसेट्स थी आप वीडियो में देख सकते हैं. और जब रिटायर हुए वो मालूम माल हो गए. उनकी जो एसेट्स थी वो 25-30 गुना ज़्यादा बढ़ गई. सो एक अगर आर्मी चीफ ऐसे करेगा तो बाकी क्या करेंगे. नवाज शरीफ को 10 साल कैद हो ही गई है इसी करप्शन चार्ज के ऊपर. तो ऑल ओवर पाकिस्तान में कोई स्थिरता नहीं थी, और ना ही है. वो एक ही चीज़ वहाँ स्टैंडर्ड है, एंड दैट इज़ पाकिस्तान आर्मी. और पाकिस्तान आर्मी को सब मलाई चाहिए और राज करना चाहिए. पहले तो वो खुद राज करते थे, अयूब खान वगैरह जब थे, और अब वो तरीके डिफरेंट तरीके से करते हैं, क्योंकि अमेरिकन जो है उनको नहीं पसंद कि मिलिट्री रूल अभी पाकिस्तान में आए. पर अनफॉर्चुनेटली ये जो आर्मी पाकिस्तान ने पाल के रखी हुई है, 7 लाख या 8 लाख की आर्मी है, ये एक ऐसी आर्मी है जिसने कुछ अचीवमेंट कभी किया ही नहीं. ना तो कोई उन्होंने कभी कोई लड़ाई जीती है, हर बार वो हार गए हैं. और तो और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है इन्होंने कि एक ऐसी आर्मी थी जिसने एक लड़ाई फाइट की, उसमें आधा देश गवा दिया. बांग्लादेश जो थे वो आज़ाद हो गए. उन्होंने कहा जी हम आपके साथ नहीं रहेंगे यार, गुड बाय. और अब भी देखिए वहाँ इसी प्रॉब्लम चल रही है. कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक तहरीक तालिबान, जो ब्रदर का ऑर्गेनाइजेशन है, जो तालिबान अफगानिस्तान में है, और वो उन्होंने जंग छेड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ. और पाकिस्तान चाहता है कि इनकी लीडरशिप चाहती है कि जी हम उनसे पीस कर लें, हम नेगोशिएट कर लें. मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या नेगोशिएट करेंगे इनके साथ. ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने 200 बच्चे मार दिए थे स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल में रावलपिंडी में,
तो इसको क्या मतलब कर रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रही। और इनके साथ इन्होंने सीज फायर कर लिया, वो उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया, वो कहते जी शरिया लाएंगे हम, और उन्होंने ऐसे अटैक धमाधम शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की बहुत जगह बेइज्जती भी हो गई। अभी एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, एक बहुत बड़ा भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था टर्की में, और उसमें हिंदुस्तान, हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपना आर्मी का यूनिट भेजा और वहाँ एक फील्ड हॉस्पिटल सेटअप किया, और उन्होंने जो तुर्की लोग हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और पाकिस्तान के पास देने के लिए तो कुछ था नहीं, तो ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, जैसे सॉरी शहबाज शरीफ, और साथ में इनके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा जी हम अंकारा जाएंगे आपकी सिंपैथी एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब टर्क्स को पता चला, उन्होंने कहा जी प्लीज डोंट कम, आप, हमको नहीं चाहिए कि आप आए हमारे से सिंपैथी करें, आप वहीं रहिए। तो इनको अपना विजिट कैंसिल करना पड़ा, बेइज्जती हो गई। अब इतनी बड़ी आर्मी पार की है, इवन वर्ल्ड बैंक आया है उनके पास लोन के लिए, वो कह रहे इतनी बड़ी आर्मी हमने रखी हुई है, किसका मकसद के लिए, मतलब क्या मकसद उस आर्मी का। वो तो जनरली जनरल बन ही जाते हैं, कोई लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, कोई जनरल बन गया, और ये कोर कमांडर, ये वो, मतलब उसका कोई तुक भी तो होना चाहिए। इतनी बड़ी कोई आर्मी तो बना नहीं रहे आप कि जंगीज खान जैसे कि आप साले चीना या तिब्बत या सेंट्रल एशिया या इंडिया को कॉन्कर कर लेंगे, ये तो चांस है ही नहीं। ऐसा ही है। और एक मैं दस बाद एक बात बताता हूँ, एक मेरे दोस्त है एस्ट्रोलॉजर हैं, एंड वो अमेरिकन हैं और कैलिफोर्निया में रहते हैं, और मैंने बहुत सारी मेरी इंटरेस्टिंग बात होती है उनके साथ। तो उन्होंने एक फोरकास्ट दिया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक फोरकास्ट मुझे दिया। उन्होंने कहा जी देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो टूट जाएगा, 10 साल के अंदर अंदर 2-3 टुकड़े बंद हो जाएंगे उसके। और ये मुनासिब बात है, वेरी पॉसिबल, और ये हो सकता है। और एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने भी यही बात कही है, और बहुतों ने कही है ये बात। बिकॉज पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप भाई। आप इकोनॉमी बढ़ाइए, अब जो 1 रुपया $1 है वो 300 रुपए के बराबर हो गया। और सोना जो है कोई 2-3 लाख रुपया तोला चल रहा है। अभी यही तो समझिए कि क्या बात हो रही है। और वो लॉपसाइडेड प्रायोरिटीज भी हैं। अब जानिए क्या किया उन्होंने पिछली बार, अभी 2000 कार, इतनी भूखमरी में 2000 लग्जरी कार इंपोर्ट की थी। अरे भाई व्हाट फॉर, क्यों 2000 कार आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं, किसके लिए आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनको कोई लोगों से दिलचस्पी नहीं है, उनको अपना है कि अपना उल्लू सीधा रखो, कहते हैं ना पंजाबी में, अपना उल्लू सीधा रखो बस, ठीक है जी, अपना खाते पीते रहो और निकल जाओ बना के। जैसे वो प्रीवियस अफगान जो प्रेसिडेंट थे वो भी भाग गए 2-3 मिलियन $200 लेके, ये लोग कहते हैं। और इस कारण ये पाकिस्तान में भी ऐसी हालत ही चल रही है। तो ओनली थिंग, अब बार बार नवाज शरीफ जो पीछे से चाबी दे रहे हैं, वो कुछ पपेट बन के शाहबाज शरीफ बोलते हैं। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमने 3 बार लड़ाई लड़ी है हिंदुस्तान के साथ, और हमको अब लेसन मिल गया, अभी हम सोचते हैं कि डिस्कशन करें, पर कश्मीर प्रॉब्लम पहले करो। आप समझते हैं कि ये तो एक जैसे कुत्ते की पूंछ जैसी है, उसको आप टेढ़ी कर लीजिए, जितना करना सीधा कर लीजिए, वो टेढ़ी नहीं होती, सीधी नहीं होती। सो वही फिर कश्मीर की रट लगा रहे हैं। और आर्मी के साथ उन्होंने 250-300 वॉरहेड भी रखे हुए हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड। वो किसके लिए रखे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आई अगर वो वॉरहेड यूज करेंगे इंडिया के साथ तो पाकिस्तान तो तबाही हो जाएगा, वो 1/5 ऑफ द साइज ऑफ इंडिया है। तो एक कुछ बहुत सारी फुलिशनेस बातें हैं उनमें, और उनको समझ भी नहीं आ रही करना क्या है। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान डेवलप करे, बजाय कि टाइम वेस्ट करें ब्लास्फेमी लॉस पे या ऐसी फजूल वाहियात बातों पे। पाकिस्तान एक ही कंट्री है यार सारी वर्ल्ड में जहाँ 115 आदमी जो है वो डेथ रो पे हैं ब्लास्फेमी के लिए। हाँ जी, ये सुनिए ये क्या बात है। और 70 आदमी जो है वो वहाँ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में, ये ब्लास्फेमी ट्रायल्स में मारे गए। तो वी आर रीचिंग ए सिचुएशन इन पाकिस्तान जहाँ जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान कुछ सोचे। उनकी लीडरशिप जो है, जो आइडियल मोहम्मद अली जिन्ना के थे, उनको प्रैक्टिस में लेके आए, प्रैक्टिकल करें उनको। पर वो करने की बजाय वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्सक्यूरिटिज्म में जा रहे हैं। वो जनरल जियाउल हक आए, उन्होंने एक हुदूद और ऑर्डिनेंस लगा गए वो, और वो अभी तक वो ऑर्डिनेंस किसी की हिम्मत नहीं की उसको रिपील करे। और वो ऑर्डिनेंस आप
पढ़ ली इंटरनेट पे क्या है, उसमें ये है कि कुछ क्राइम्स जो वुमेन की हैं, जैसे ये रेप है या जिना है, और वो ये सब शरिया के अंडर डाल दी थी पाकिस्तान पीनल कोड से निकाल के। क्योंकि उनका कोई होल्ड नहीं था, उन्होंने सोचा मैं मुल्ला को इकट्ठे करके कर लूं। पर नेट रिजल्ट ये है कि आप याद रखिए कि 2014 में हिलरी क्लिंटन जब आई थी पाकिस्तान, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि अगर जो आप सांप आपने पाल रखे हैं अपने बैकयार्ड में, ये मत सोचिए कि ये जो सांप है ये आपको नहीं काटेंगे, ये आपको ही डसेंगे आके। उनका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या उनका मतलब था और किस चीज को जिक्र कर रहे थे। पाकिस्तान इस वक्त बहुत जेंटलमैन, बड़ी पुअर पोजीशन से निकल रहा है, उनका हालत बहुत खराब है। एंड एक ही इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जो मलाई खा रही है बैठ के, अंदर वो पाकिस्तान आर्मी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो लड़ाई तो कभी जिंदगी में जीते नहीं, ना ही जीतेंगे आगे, क्योंकि उनकी अब लड़ने की ताकत नहीं है, वो लड़ना भी नहीं चाहते। उनके जनरल अब इतनी अच्छे मलाई मिल रही है, पैसा मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, कोई चेयरमैन बन रहा है कॉरपोरेशन का, कोई कॉरपोरेशन का, कभी कोई किसी का चेयरमैन है बड़ी बड़ी कंपनीज के। तो इट्स ए वेरी सैड स्टोरी जेंटलमैन। मैं समझता हूँ कि यार पाकिस्तान आगे रिकवर कर जाए, बिकॉज बहुत सारा कर्ज है उनके ऊपर, और उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो पाकिस्तान के बारे में सोचे, आगे लेके जाए, कमल अतातुर्क की तरह। क्यों नहीं इनके लीडर सोचते कि कैसे कमल अतातुर्क ने तुर्की को बिल्कुल मॉडर्न नेशन बना दिया। तो ये मॉडर्न नेशन नहीं बनना चाहते, क्या बनना चाहते हैं ये? क्यों नेगोशिएट कर रहे हैं ये तालिबान के साथ, और हर बार इंडिया के साथ क्यों लड़ाई करना चाहते हैं? और कश्मीर कहते हैं दो भैया में। अरे भाई, कश्मीरी को खुद ही नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि हम वहां जाके भूखे मरेंगे। अब देखिए कितनी हालत खराब है, और कोई लॉप साइडेड प्रायोरिटी सब चल रही हैं। और चाइना तो बड़ा दुरुस्त है, चाइना तो अपनी गेम खेल रहा है। चाइना की गेम सिंपल है कि इंडिया को किस तरीके से तंग करना है, तो वो कुछ भी होए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पर एट द सेम टाइम, जैसे शेक्सपियर के ड्रामे में था वो शाइलॉक कैरेक्टर, आप जानते थे ना, जिसने कहा था आई वांट माई पाउंड ऑफ फ्लैश, चाइनीज वांट देयर पाउंड ऑफ फ्लैश ऑल्सो। उनके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, शॉर्ट लोन, टर्म लोन है, और वो देते बड़ी जल्दी है, पर वो कहते भी वापस भी करिए। आपने देखिए उन्होंने भट्टा बढ़ा दिया श्रीलंका का, और यहाँ भी यही कर रहे हैं वो पाकिस्तान में। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, ये तो कोई डॉलर का तो फायदा हुआ नहीं। अगर कोई फायदा होता है इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो ये हालत होती पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान में इस बार रिमिटेंसेस, जो पाकिस्तानी बेचारे इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं बाहर जाके, सऊदी अरेबिया में, दूसरी जगह में, ये पाकिस्तान को भेजना, पैसा भेजना बंद कर दे, तो पाकिस्तानी ठप हो जाएगा। जेंटलमैन, इंटरेस्टिंग बात है, देखिए आगे क्या होता है। और ये मैंने ऐसे ही बात करना चाहता था इस टॉपिक के ऊपर, आपके ऊपर। और मैं अब सोचता हूँ कि थोड़ी देर बैठ के थोड़ा रिलैक्स किया जाए, और आपसे फिर मुलाकात करूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लाइक करिए, और सब्सक्राइब करिए। जेंटलमैन, अब मैं बंद करता हूँ। जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया, टेक केयर, गॉड ब्लेस।